Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के अध्याय 13 में। तो कल हमने अध्याय 12 में पढ़ा सुना कि किस तरह से भगवान के भक्तों के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो जब हम पढ़ते हैं तो अध्याय 12 को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट में जब अर्जुन प्रश्न करता है कि कौन सर्वोत्तम है, एक जो आपके साकार रूप की आराधना करते हैं और एक निर्गुण निराकार की आराधना करते हैं, तो भगवान स्पष्ट रूप से बोलते हैं जो साकार रूप से मेरी पूजा करते हैं वे मुझे बहुत उत्तम मान्य है। और फिर भगवान उपाय बताते हैं कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को मुझ में लगाओ। पर कोई बोलेगा ये करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं, तो भगवान ने दूसरा उपाय बताया। दूसरा उपाय में क्या बताया? आप अभ्यास कीजिए। अभ्यास का मतलब हो गया हर रोज नियम से भगवान के लिए थोड़ा समय निकालना, भगवान के लिए कार्य करना। जब ये भी संभव ना हो तो भगवान ने बोला मद अर्थम, मेरे लिए कार्य करो। जो आप कार्य करते हो, आप नहाते हो, खाना बनाते हो, खाना खाते हो, घूमते हो, ऑफिस जाते हो, जो जो कार्य आप करते हो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए। अगर वो आप भी नहीं कर सकते तो भगवान ने बोला कि सभी कर्मों के फलों को मेरे अर्पण करो। तो इस तरीके से हम धीमे धीमे भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और फिर भगवान के भक्तों के गुणों के बारे में बताया, और बहुत ही दिव्य गुण है जो हमें सीखने को मिलता है। आज आप लोग देखेंगे कि पूरा समाज के अंदर भ्रष्टाचार है, धोखाधड़ी है, एक दूसरे में आपस में मन मुटाव है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के तैयारी में है। हर जगह पे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डर लगता है। क्यों? कि डॉक्टर एक तो बड़ा बिल बनाएगा, फालतू की दवाइयां लिखेगा, फालतू के टेस्ट लिख देगा, तो लोग डरते हैं डॉक्टर के पास जाने में। लोग पुलिस वाले के पास जाने से डरते हैं, लोग वकीलों के पास जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल भरोसा कम होता चला जा रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर जो गुण होने चाहिए वो गुण गायब होते जा रहे हैं। तो इसलिए भगवत गीता के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे पास कौन कौन से गुण होने चाहिए या उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान ने बोला अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समा दुख सुख शमी। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि अगर ये गुण हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा जो समाज है स्वतः ही उत्तम होता चला जाएगा। आज गलत काम क्यों होता है? 3 कारणों की वजह से होता है। काम वासना की वजह से, काम क्रोध की वजह से और लोभ की वजह से। सब लोग लालची होते चले जा रहे हैं और सारे गलत कार्य इन 3 प्रेरणाओं से प्राप्त होते हैं। तो भगवत गीता हमें सावधान करती है कि जब हम कार्य करें तो भगवान की सेवा समझ के करें, ना कि हम काम के सेवक बने, ना हम क्रोध के सेवक बने और ना हम लोभ के सेवक बने। तो इसलिए भगवत गीता का हमारे समाज में भी बहुत बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे लोग समझते हैं भगवत गीता हमें लड़ाई करना सिखाती है, हर जगह बोला युद्धयस्व, युद्ध करो। पर भगवान का उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना। तो सारे जो कार्य भगवान श्री कृष्ण बताते हैं वो वास्तव में हमारे समाज को एक धर्ममय वातावरण देने के लिए सक्षम है। अतः हमें सबको
बहुत अच्छे तरीके से भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, जिससे से कि हमारा आचरण श्रेष्ठ बने और हमें देखकर और लोग भी प्रेरित हो। और इस तरह से धीमे धीमे हमारा वातावरण, आसपास के लोग, अगर सभी लोग सज्जन बन जाए, संत बन जाए, भगवान की सेवा समझ के संसार का कार्य करे, तो स्वतः ही ये पूरा लोक है वैकुंठ बन जाएगा। तो ये भगवत गीता को हमें बहुत सावधानी पूर्वक समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुत सारे भक्तों के गुण अध्याय 12 में हमने डिस्कस किए। अध्याय 13 में भी भगवान बहुत सारे गुणों के बारे में बताएंगे और 16वें अध्याय में फिर भगवान बहुत सारी बातें बताएंगे। तो ये वास्तव में भगवत गीता को हमें अपने जीवन में आचरण में लेके आना है। बहुत सारे लोग पढ़ रहे पढ़ के अध्याय 18 अध्याय न जाने कितनी बार ही पढ़ लिया, पर आचरण में बदलाव बहुत थोड़ा आया। तो हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि जब हम भगवत गीता का अध्ययन करें तो हमारे आचरण में, हमारे विचारों में परिवर्तन आए। तो अध्याय 13 आरंभ करते हैं। इसका नाम दिया गया प्रकृति, पुरुष और चेतना। कई जगह जैसे गीता प्रेस में आपको मिलेगा क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के बारे में। तो ये अलग अलग टाइटल दिया जा सकता है। तो इसमें अध्याय 12 और अध्याय 13 में जब देखते हैं तो हमें लगता है बहुत बड़ा एक अलग टॉपिक आ जाता है। कोई ऐसा लगता नहीं कि कंटिन्यूएशन में आया है। उसमें ऐसा लगता है कि अर्जुन ने पहले बहुत सारी बातें सुनी, कुछ बातें भगवान के पहले श्लोकों से सुनी और फिर सारे प्रश्न अध्याय 13 में अर्जुन ने पूछे। बहुत सारे भक्तों ने बताया है कि अध्याय 13 से लेकर अध्याय 18 के अंदर ज्ञान की बातें आपको ज्यादा प्राप्त होगी, पर ये ज्ञान भी कैसा है? भक्तिमय। क्योंकि जहां पर भी भगवान को मौका मिलता है वहां पर भक्ति अवश्य ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को भक्ति बहुत प्रिय है। पूरे भगवत गीता को आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान रह रहकर अपनी अनन्य भक्ति के बारे में बताने की प्रेरणा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे आसान मार्ग है और भगवान सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। बच्चे को बोलते भाई तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ध्यान रख लूंगा, तुम्हारा बस एक ही काम है, क्या? मत चित्ता मद गत प्राणा बोधयंत परस्परम। तो रह रहकर भगवान के मन में भक्ति इतना है कि जहां भी मौका मिलेगा भक्ति ऐड करेंगे करेंगे। तो ऐसा लगेगा कि आज का अध्याय जो है काफी भारी भरकम है ज्ञान के मार्ग, पर इतना ज्ञान की बातें होते हुए भी भगवान ने भक्ति की बातें अवश्य डाली। तो अर्जुन ने 6 प्रश्न किए एक ही श्लोक में। क्या बोला? अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। मैं इन 6 चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ। ये कौन से 6 है? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम और ज्ञेयम। ये 6 चीजों के बारे में मुझे बताइए। तो प्रकृति के बारे में भी थोड़ा बहुत पहले वर्णन आया है, पुरुष के बारे में भी आया और ज्ञान के बारे में भी आया, पर ज्ञेय जिससे जानना है हमको, किसको जानना है उसके बारे में, क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में पहले इतना स्पष्ट दिखा नहीं। तो ये ऐसा लग रहा है कि नया प्रश्न है और भगवान उसकी बात समझ के सबसे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हुए बोलते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। ये जो शरीर है उसको बोला गया क्षेत्र। तो हमें पता होना चाहिए टर्मिनोलॉजी, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज रहेंगे। ये क्षेत्र क्या वर्ड आ गया? क्षेत्र का मतलब था खेत, खेत में इस तरह के बुआई वगैरह होती है। तो ऐसे ही यह जो हमारा शरीर है
ये एक क्षेत्र की तरह है और इसमें हम अपने अच्छी बुरी फसल जो बोते हैं उसका परिणाम हमें प्राप्त होता है। और क्षेत्रज्ञ बोला गया, ये जो आत्म तत्व है जो शरीर के अंदर विद्यमान है, जो क्षेत्र का ज्ञाता है, उसको बोला गया क्षेत्रज्ञ। तो ये ऐसे बोल दिया, दूर से लगता है ठीक है, समझ में आ रहा है, पर आज के संदर्भ में हम इसको कैसे समझे? तो हम लोग सीधा सा समझ सकते हैं, एक जीवित व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति, उन दोनों में क्या बड़ा अंतर आ जाता है? उनमें अंतर आता है चेतना का। एक व्यक्ति चेतन है, मतलब नाम चेतन नहीं, मतलब वो एक्टिव है। अगर आप बोलोगे तो तुरंत जवाब देगा, उसको कुछ पिंच करेंगे तो तुरंत रिएक्शन देगा। क्यों? कि उसके अंदर प्राण अभी है। और अगर प्राण चले जाते हैं तो आप चिल्लाओ तो वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। अगर कोई बोलता है जी मैं शरीर हूं, तो शरीर तो यहीं पे पड़ा है। तो कौन सा तत्व है जो गायब हो चुका है? और यह जो अंतर है, भगवान आगे बताएंगे, इसी को बोलते हैं ज्ञान। तो वास्तव में हम शरीर नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, भगवत गीता में बोला है आत्मा, और आत्मा को तो हम कोई देख नहीं सकते, हम कैसे भरोसा करें? तो पता चलता है चेतना से। चेतना ऐसा तत्व है जो हमें अलग करता है एक मृत और एक जीवित के बीच में। तो जिसमें चेतना है उसके अंदर क्या है? प्राण है। और जहां पर चेतना नहीं है तो बोला कि वो सब एक तरह से, जिसे मृत बोला, तो ये जिसमें चेतना है उस मतलब जीव है। जहां से चेतना चली गई है वहां पे बोला जो बच गया है वो है प्रकृति। प्रकृति के अंदर चेतना नहीं है। कपड़े आके नहीं बोलेंगे कि मेरी क्या इच्छा है। ये जो व्यक्ति जो कपड़े पहनता है वह बोलेगा कि भाई मेरी ये इच्छा है, मैं आज ये कपड़े पहनूंगा, आज ये कपड़े पहनूंगा। तो यही अंतर हमें इस बात का बोध कराता है कि भगवत गीता कितना बड़ा ज्ञान के बारे में हमें बता रही है। हमें अदरवाइज हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम इस शरीर के अंदर बैठे हुए एक जीव तत्व हैं। बचपन से हम लोग क्या नाम है? मेरा नाम टीनू है, मीनू है, पंकी है, चिंकी है। सब लोग शुरू से यही समझते हैं मैं ये शरीर हूँ और मेरा ये नाम है, और एक समय मैं ये शरीर छोड़ के चला जाऊंगा। और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाना है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। पर जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है। और बातें पता चलने के बाद में हमारा आचरण में बदलाव आना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम शरीर के अंदर विद्यमान आत्मा है। और यही बात इस पूरे अध्याय में जगह जगह पे भगवान बताएंगे। फिर भगवान, चलो बोला क्षेत्रज्ञ की बात आ गई है तो मैं एक बात और बताता हूं। तो भगवान बोले क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रज्ञों में मैं क्षेत्रज्ञ हूं। मतलब मैं भी ऐसा क्षेत्रज्ञ हूं जो सभी शरीरों को जानता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे इतना पता है कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, पर मुझे ये नहीं पता कि मेरे मित्र के शरीर में क्या हो रहा है, और उसके आगे वाले को नहीं पता कि उसके आसपास वाले के शरीर में क्या हो रहा है। तो मतलब वास्तव में हमारे हृदय में दो तत्व हैं। कौन कौन? एक को बोला गया जीवात्मा जो कि हम स्वयं है, और एक को बोला गया परमात्मा। और ये जो परमात्मा है, ये सबके हृदय में क्या चल रहा है, सबके शरीर में क्या चल रहा है, वो इनको पता है। और अभी तो श्राद्ध का महीना चल रहा है,
तो लोग श्राद्ध के लिए कुछ जो दान देते हैं और हम लोग बोलते हैं कि भाई ये दान मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो। अब ये काम कैसे करेगा? पूर्वज पता नहीं कहाँ पर, किस लोक में, किस शरीर के अंदर विराजमान है, कैसे पता करेंगे? तो बोला कि ये जो परमात्मा बैठे हैं ये उनका दायित्व है। उनके देख रेख में जो आप दान देते हो, यहाँ पे बैठे आप दान दे रहे हो मेरे दादाजी परदादाजी को के तर्पण के लिए, ये सब तो सीधा उनके पास पहुंचता है। कैसे? कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, जो परमात्मा है वो स्वीकार करते हैं और परमात्मा फिर सीधा जो पूर्वज हैं, जो जहां पे भी हैं, उनके हृदय में भी परमात्मा विद्यमान है और उनके माध्यम से वो पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है। कई लोग ये पूछते हैं कि भाई श्राद्ध का महीना चल रहा है, कौन से भगवत गीता का अध्याय का पाठ करें? वैसे तो कोई भी अध्याय का पाठ कर सकते हैं, पर जब हम गीता महात्म्य पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 7वें अध्याय के अंदर गीता महात्म्य जो है उसमें वर्णन आता है एक पूर्वज जो कि प्रेत बन जाते हैं, प्रेत सर्प, और उनके उद्धार के लिए 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इसलिए कई भक्त लोग ये बोलते हैं कि अगर आप श्राद्ध के महीने में 7वें अध्याय का पाठ करते हो और पूर्वज अगर कोई भी गति में हो तो उनको बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं। तो ये वास्तव में कैसे कार्य कर रहा है? परमात्मा के माध्यम से। और इसीलिए भगवान ने यहाँ पे बोला कि सभी क्षेत्रज्ञों क्या भी मैं क्या हूँ, परम हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सारे शरीरों में क्या चल रहा है वो भगवान को पता है। अब तक हम लोग कंफ्यूज थे कि हमारे अंदर कौन बैठा है, तो देखा हमारा पूरा एक शरीर है जिसके अंदर पूरा अच्छे से डिवीजन करके बताया। सबसे पहले जो शरीर हमें दिखता है उसको बोला गया स्थूल देह, ग्रॉस बॉडी, जो हमें दिखाई देता है। फिर उसके बाद में बोला, उनके बाद में आती है इंद्रियाएं। इंद्रियाएं होती है 5, और उन इंद्रियों के बाद में आता है मन, मन के बाद में आता है बुद्धि, बुद्धि के बाद में आता है अहंकार। तो ये जो 3 तत्व है, मन, बुद्धि और अहंकार, इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। और ये सूक्ष्म शरीर क्या करता है? एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है। तो आज का पूरा अध्याय बहुत ही गहराई वाला है। सावधानी पूर्वक सुनिए और ये ध्यान रखिए कि ये हमें अपने अभी के लिए क्या उपयोग देगा, उसका क्या महत्व है, वो बहुत महत्व इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर भगवान बोले कि जो प्रकृति है, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, तो यहाँ पे बताते हैं क्षेत्र के विकार क्या क्या है, मतलब क्षेत्र के पार्ट क्या क्या बनते हैं। तो बोला 5 महाभूत, जैसा बताया कि हमारा जो शरीर है उसमें 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसमें भी मुख्यतः हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी तत्व का है। ऐसे ही जो पानी में रहने वाले हैं उनका जो मुख्य तत्व वो होता है पानी। जो अग्नि में निवास करते हैं, हमारे को तो पता नहीं, आजकल साइंटिस्ट को तो पता ही नहीं चलेगा, पर जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते तो हमें पता चलता है कि अग्नि के अंदर भी जीवों का निवास है। जैसे कि सूर्य के अंदर सूर्य की प्रजा और सूर्य देव स्वयं विराजमान रहते हैं, तो उनका जो शरीर है वह अग्निमय है, तो अग्नि उनको जला नहीं पाती। ऐसे ही अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं और बताया टोटल 84 लाख शरीरों का निर्माण किया गया है। जैसा भी चाहिए आपको वैसा कपड़ा मिलेगा। और इस तरह से बताते हुए फिर भगवान बताते हैं बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान के बारे में। और इसमें बहुत विशेष बात यह आती है
कि ज्ञान का मतलब यह बताया गया कि आचरण कैसा है। जैसा कि पहला श्लोक ने बोला, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम। तो इस तरह से ये लगभग 19-20 गुणों का वर्णन आता है और यहाँ पे भगवान बोलते हैं ये सब ज्ञान कहलाता है। और इन सब के गुणों के अंदर एक विशेष गुण आता है। क्या? यहाँ पे भगवान ने भक्ति बात ऐड करी है। यहाँ पे बोला भगवान ने, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करते हैं तो वह भी ज्ञान का पाठ है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि ज्ञान का मतलब है बस समझना, पर यहाँ पे भगवान का मतलब कहने का जो ज्ञान का परिभाषा दी है कि आपका आचरण कैसा है, तो उसके आधार पे निर्धारित होता है कि आप ज्ञानी हो या नहीं। बहुत सारे लोग क्या है, केवल मुंह से बोलते हैं पर वास्तव में उनका आचरण वैसा नहीं होता। जैसे कि उदाहरण में रावण को ज्ञान बहुत है, चतुर्वेदी ब्राह्मण है वो, पर आचरण में कैसा है? वो काम वासना के, क्रोध पे और अहंकार के वशीभूत होकर कार्य करता है। तो आचरण बिल्कुल अलग हो गया। तो ज्ञान उसका जो है वो काम नहीं आया। तो हमें क्या करना है? हमें उसको अपने जीवन में उतारना है। नहीं तो क्या होगा, एक कान से सुना है और दूसरे कान से उससे भी ज्यादा स्पीड से बाहर निकाल दिया। आप जाएंगे सत्संग में, देखेंगे पंडाल पूरा भरा हुआ है खचाखच, और बहुत बढ़िया भजन चल रहा है, लोग सुन के आ रहे हैं, बहुत मजा आया जी। कि मैं क्या समझ में आया जी? कि बस समझ में नहीं आया, बाकी है बड़ा मजेदार। तो ऐसा ज्ञान हमें लाभ नहीं देगा अगर हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। और इतने सारे गुणों के अंदर जैसे भगवान ने ऐड किया अनन्य योगेन, अनन्य भक्ति से। और यह बात से हमें भागवतम से पता चलता है कि जब हम भगवान की भक्ति आरंभ करते हैं तो हमारे अंदर सारे सद्गुण स्वतः ही आ जाते हैं। हनुमान जी का उदाहरण लेते हैं। वैसे तो ये वानर जैसे हैं, पर वास्तव में अतुलित बल धामम और अत्यंत ही चतुर। क्यों? ये सारे गुण कहां से आ गए? केवल एक की वजह से, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। उनका एक ही भाव है, भगवान की सेवा। और सारे के सारे शक्तियां, सारे के सारे सद्गुण सब के सब उनके अंदर आ गए। जैसे कि शहद होता है, वहां पर मधुमक्खियां स्वतः ही ढूंढते हुए आती है, ऐसे ही जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब हम नियमित रूप से भगवान का नाम का जप करते हैं, मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होता है तो जो संसार के जो गंदगी है वो हमें ठेस नहीं पहुंचाती, पर हमारा आचरण स्वतः ही अच्छा होता चला जाता है। इसमें एक और बहुत सुंदर वर्ड आया है, शौचम। शौचम को बहुत विशेष रूप से आप देख सकते हैं कि हमें भीतर से भी शुद्ध रहना है और बाहर से भी शुद्ध रहना है। बहुत सारे लोग लगाते हैं साबुन, झाग आ रहा बहुत, हाँ भाई अब तो शुद्ध हो गए। वास्तव में शुद्ध साबुन से नहीं होते। क्यों? साबुन में तरह तरह के केमिकल होते हैं, तो वास्तव में वो शुद्ध नहीं करते, वो हमें अशुद्ध बना देते हैं। पर फिर भी जब हम भगवान के नाम का जप करते हुए स्नान करते हैं तो वास्तविक रूप से हम पवित्र बनते हैं। और यहाँ पे एक और शब्द आया है, आचार्य उपासनम। आचार्य ऐसे भक्त जो स्वयं भक्ति अच्छे से करते हैं
और लोगों को शिक्षा देते हैं। ऐसे भक्तों से कि हमें उपासना करनी चाहिए, मतलब उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सद्गुण है। जैसे आप सामान्य शब्दों में समझिए कि जो बड़े बुजुर्ग है उनका सम्मान करना। आजकल तो लोग ये प्रथा चली ही गई। पहले हम लोग देखते हैं कि जब कोई स्टूडेंट अपने गुरु टीचर के पास जाता था तो पांव छूकर आशीर्वाद लेता था। आजकल तो प्रथा गायब ही हो गई। आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो वहां यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ा रहा है और लड़के लोग क्लास में बैठे सिगरेट पी रहे और पांव उठा के बैठे हैं। तो बताओ उनको क्या मार्ग और क्या ज्ञान प्राप्त होगा। हमारी संस्कृति को देखिए, हम कितना हम आदर देते हैं अपने गुरु को, जो हमें मार्ग बताता है। उनके प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव है। तो इतनी अच्छी संस्कृति है हमारी। और अब हम बाहर सब लोग क्या करते हैं, लोग विदेशों की तरफ देख रहे हैं और उनके पास कोई संस्कृति नहीं है, पर हमारे पास इतनी बड़ी धरोहर है जो हम इनसे सीख सकते हैं, अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे गुणों का वर्णन करते हुए भगवान ने बताया ये सब ज्ञान कहलाता है और इसके अलावा जो कुछ है वह अज्ञान है। तो इसमें जो बताया भगवान की भक्ति करना ये ज्ञान है। आचरण कैसा हो, अमानित्व। अमानित्व का मतलब होता है विनम्र। तो विनम्रता हमारे जीवन का आधार है। विनम्र बन के रहना चाहिए। जब भी हम कुछ ऐसा कार्य करें, हमें बहुत भारी सक्सेस प्राप्त हो तो हमें विनम्र रहना चाहिए। जब हमें जो प्रतिकूलताएं प्राप्त होती है तब भी हमें विनम्र बन के रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा सद्गुण है। विनम्रता से हमें बहुत लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से हम अपनी भक्ति को और अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सारे गुण हम लोग पढ़ सकते हैं। आप उसको पढ़िए अच्छे से और प्रयत्न कीजिए कि कैसे उनको अपने जीवन में उतारे। तो गुणों का वर्णन करने के बाद में बताया कि भी ज्ञान के द्वारा किसको समझना है। तो वह विषय बताते हैं कि इन ज्ञान के माध्यम से हम परमात्मा को, भगवान को समझना है। और फिर बताते हैं कि जो भगवान है वह, उसको वास्तव में बोला गया सर्वेंद्रिय गुणाभासम, वे समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र है। और कई बार श्लोकों में आपको एक ऐसा शब्द मिलेगा जो आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द आया निर्गुणम। बहुत सारे लोग निर्गुण को अलग परिभाषा देते हैं, अतः हमें बहुत ध्यान से एक प्रमाणिक तात्पर्य को देखना चाहिए। निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई गुण नहीं है। जब भगवान को निर्गुण बोला जाता है, इसका मतलब यह है कि वो तीनों गुणों से परे है और उनके जो गुण है वह कैसे हैं, बहुत ही दिव्य। जैसा कि ब्रह्म संहिता में बोला यम शाम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। तो भगवान के अंदर बहुत सारे दिव्य गुण है। आप उनको निर्गुण मत समझिए कि उनके अंदर गुण नहीं है। यहाँ जब भी शास्त्रों में निर्गुण का वर्ड शब्द आता है, इसका मतलब तीनों गुणों से परे। तीन से गुण कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और 14वें अध्याय में भगवान बताएंगे ये तीनों गुण ये हमें बांधते हैं और भगवान को कोई नहीं बांध सकता, इसलिए इनको बोला गया निर्गुण। गुण का मतलब होता है रस्सी। सत्व गुण मतलब ऐसे रस्सी जो सोने की हो या जो हमें सात्विक कार्य में बांधे। रजोगुण और तमोगुण, तो ये तीन तरह की रस्सियों के बारे में है जो हमें बांधती है। पर भगवान कैसे हैं, निर्गुण। उनको कोई रस्सी नहीं बांध सकती, केवल प्रेम की रस्सी को छोड़कर। और इस तरह से
आने वाले कुछ श्लोकों के अंदर भगवान परमात्मा के बारे में बताएंगे कि उनके क्या गुण हैं। वो बताएंगे कि कैसे उनके हाथ है, पांव है, सर्वत्र पाणिपाद, हर जगह उनके हाथ है, हर जगह उनके पांव है। अब कोई दिमाग में बैठेगा नहीं कि भाई हर जगह हाथ है तो हर जगह पांव कैसे होगा, या हर जगह पांव है हर जगह हाथ कैसे होगा। तो इसका उत्तर हमें मिलता है ब्रह्म संहिता में, जहां पे बोला कि भगवान के हर एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य करने में सक्षम है। इसका क्या मतलब है? हमारी आंखों से हम बस देख सकते हैं, खा नहीं सकते, खाने के लिए हमें मुंह चाहिए, पर भगवान क्या करते हैं, केवल आंखों से देखते ही खाना खा लेते हैं। तो इस तरह से एक ही इंद्रिय सभी इंद्रियों का कार्य कर सकती है। और जब भगवान विराट रूप दिखाते हैं तो बताया भगवान के सब जगह हाथ है, सब जगह पांव है। तो इस तरीके से हम इसको समझने जब हम लोग प्रयत्न करते हैं तो हमें दूसरे और ग्रंथों की मदद से हम अच्छे से समझ सकते हैं जो 13वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं। और इसमें और जो महत्वपूर्ण बात आती है कि परमात्मा के बारे में बताया, फिर पुरुष और प्रकृति के बारे में बताते हैं और सामान्य उदाहरण देते हैं। देखते हैं गुलाब जामुन, देखते ही मुंह के अंदर पानी आने लग जाता है, सुगंध से और पानी बढ़ता जा रहा है मुंह में। गुलाब जामुन को देख के बहुत लोग बहुत सुख का अनुभव करते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो दुख का अनुभव भी करते हैं। क्यों? गुलाब जामुन खाने पे कौन दुख का अनुभव करता है? कि वही व्यक्ति जब 8, 10, 15, 20 गुलाब जामुन खा चुका हो और उसके सामने वो प्लेट आ जाए तो वो व्यक्ति बुला रहे, यार हटाओ इसको यहाँ से, अब मैं और नहीं खा सकता। और खाया तो वो दुख रूप में बन जाएगा। तो परिस्थिति वही है, पर ये हमारे भाव बदलते चले गए। तो यहाँ पे बोला कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर रुच्यते। जो जो हमारे जीवन में घटनाएं होती है वो प्रकृति के माध्यम से होती है, पर पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। जो पुरुष मतलब जो जीव है वह वास्तव में उसमें सुख या दुख की अनुभूति करता है। चीजें वही के वही है, कोई बदलाव नहीं है, पर हमारे विचार ही बदलते हैं। जिसको हम कभी सुख मान लेते हैं उसी को दुख मानते हैं, जिसको हम दुख मानते हैं उसको हम बाद में सुख मानने लग जाते हैं। करेला देखते हैं तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं, करेला भागो, आज तो करेला बना है, आज तो पेट वैसे ही भर गया है। पर जो लोग देखेंगे ये करेला जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सुखपूर्वक खाते हैं। तो हमारे जीवन में भी बहुत परिस्थिति आती है, कुछ अनुकूल परिस्थिति आएगी जैसे कि गुलाब जामुन जैसे आइटम दिखेंगे, कई बार प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें नहीं मिलेगा। तो ये तो हुआ प्रकृति के कार्य के अनुसार कुछ कुछ वस्तुएं हमें प्राप्त हुई। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको दुख के रूप में लें या हम उसको सुख के रूप में लें, और जैसे हम उससे जोड़ते हैं वैसा हमारा शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कि वास्तव में हमें ना सुखी होना है ना हमें दुखी होना है, पर हमें प्रसन्न चित्त रहना है। इस भाव से रहेंगे तो क्या होगा, बड़े आराम से ये जो संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो बोलते हैं हमको बांधा किसने है? तो बोला किसी ने आपको नहीं बांधा है। क्यों? कि जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, उसको भी कोई नहीं बांध सकता। तो फिर बंधा कैसे है? वो खुद ने अपने आप को बांध के रखा है। कि कैसे? कि खंबा है, खंबे पे व्यक्ति पकड़ के बैठ गया खंबे को और बोल रहा है क्या रे मेरे को छुड़ाओ, मेरे को छुड़ाओ, मेरे को छुड़ाओ।
पर वास्तव में किसी ने नहीं पकड़ा है। किसने पकड़ा है? उस व्यक्ति ने स्वयं ने पकड़ के रखा है। तो ऐसा ही हमने संसार को पकड़ के रखा है, हमने शरीर को पकड़ के रखा है, शरीर ने हमको नहीं पकड़ा है। हम बोलते हैं ये हमारी कार है, तो हमने कार को पकड़ के बैठा है। कार कभी नहीं बोलेगी कि ये जो है ये मेरा स्वामी है। तो वास्तव में जब भगवान ने बोला पुरुषः सुख दुःखानाम, तो ये सुख और दुख ये केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है। हम ही इसको सुख या दुख मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति को 1000 रुपया मिला, कई व्यक्ति तो बहुत खुश होंगे और कई लोग सोचेंगे बस 1000 रुपये दिया है। तो परिस्थिति वैसी की वैसी है, पर हमारे विचारों के आधार पर यह निर्णय होता है कि क्या ये सुख का पल है या ये दुख का पल है। तो इस कहने का मतलब है सुख और दुख दोनों आपके हाथों में है। प्रहलाद महाराज के जीवन में कष्ट पे कष्ट आ रहे हैं और वो भगवान को धन्यवाद पे धन्यवाद दिए जा रहे हैं। जिसको हम कष्ट समझते हैं वो भगवान का आशीर्वाद समझ के स्वीकार कर लेते हैं। तो वास्तव में हम इस श्लोक के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि हमें सुखी या दुखी होने का पूरा हक हमारे ऊपर है। हम ये निर्धारित करते हैं कि हमें सुखी रहना है या दुखी रहना है। और इस तरह से जो अगर सुखी या दुखी होता है तो मतलब पुरुष को बोला गया पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। जब ये पुरुष प्रकृति में स्थित होता है तभी सुख या दुख का अनुभव करता है, और ये हमारी सबकी सामान्य अवस्था है। तो हमें प्रकृति स्थ से क्या करना है? सीधा जाना है योगस्थ। अभी हम प्रकृति में स्थित हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम सारा संबंध शरीर के माध्यम से समझते हैं। भगवान बोलते हैं अब हम इस मनुष्य शरीर में आ गए हैं, अब हमको योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो हमें क्या करना है? हमें कार्य करना है, प्रकृति से हटकर हमें योग में स्थित होना है, और यही ज्ञान भगवत गीता हमें सिखाता है। अगर हम प्रकृति में स्थित रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या है? तो बोला कारणम गुण संगोष्य सद असद योनि जन्मसु। जब हम संसार में स्थित रहते हैं, प्रकृति में स्थित रहते हैं, तो हमें अच्छी और बुरी शरीर की प्राप्ति होती है। तो अच्छे कर्म करते हैं तो देवता के लोकों में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं, और गलत काम किए तो मनुष्य शरीर से घिर कर पशु के योनि में चले जाते हैं, पशु का शरीर प्राप्त होता है। पर ऐसा 84 लाख शरीर बनाए गए हैं, हर तरह की जो आपकी इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं भी हमें नहाने का पसंद नहीं, हम नहाते हम पसंद नहीं करते, तो जानवर बन जाते हैं। चलो अभी जानवर को नहाने का काम ही खत्म। कई लोग बोलते हैं हमें दातन करना अच्छा नहीं लगता, चलो अभी जानवर बन जाओ, तुम लोग दातन नहीं करना चाहते, वहां दातन का काम ही खत्म है। कई लोग कहते हैं भी हमें तो तरह तरह के गंदगी खाना पसंद है, तो चलो आप ये शरीर प्राप्त कर लो। जो जैसी रही भावना वो वैसे वैसे शरीरों की प्राप्ति होती चली जाती है। तो इसलिए भगवान ने बोला प्रकृति में स्थित रहोगे तो अलग अलग शरीरों में चक्कर काटते रहोगे, यहाँ से वहां जाओगे, वहां से कूद के इधर आओगे, इधर से कूद के इधर आओगे। इसलिए भगवत गीता की कृपा से हमें पता चलता है प्रकृति से उठकर हमें योगस्थ के स्तर पे कार्य करना है। योगस्थ का मतलब क्या हुआ? योग में स्थित होना। योग मतलब जब
हम भगवान में स्थित रह के कार्य करते हैं। मतलब जब हम सारे कार्य भगवान की सेवा समझ के करते हैं तो ये बन जाता है योगस्थ कुरु कर्माणि। हे अर्जुन, तुम योग में स्थित होके कार्य करो। प्रकृति में स्थित होके कार्य करोगे तो संसार के सुख और जो दुख है वो प्राप्त होते रहेंगे और ज्यादातर दुख ही दुख मिलेगा। जितने लोग हैं उन सबसे यही पूछे भाई क्या तकलीफ है जी? बहुत तकलीफ है जी, बहुत तकलीफ है जी, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमें योग में स्थित रह के कार्य करना है, अन्यथा हम इस संसार चक्र में भ्रमण करते रह जाएंगे। और यहाँ पे बताया परमात्मा का क्या कार्य है। परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है वो दो चीजें करते हैं। क्या करते हैं? पहली चीज उपद्रष्टा। उपद्रष्टा का मतलब हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और दूसरा अनुमंता। अनुमंता मतलब जो सैंक्शन करता है, जो अनुमति देता है। तो ये कैसे कार्य करते हैं? तो हम लोग टीवी देखते हैं तो हमें लगता है वाह क्या मजेदार सीन आ रहा है, तो हम टीवी देख रहे हैं और परमात्मा हमको देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और इन्हीं को बोला गया परमात्मा इति, वह परमात्मा कहलाते हैं। और ये परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है जो हमारे साथ में चलते हैं, हमारे हर एक जीव के शरीर में स्थित हैं। जहां जहां जीव जाता है वहां वहां परमात्मा साथ में चलते हैं। क्यों? क्योंकि स्वीकृति देनी है। मतलब जो हमारे मन में इच्छाएं आ रही है वो पूरी कैसे होती है? परमात्मा के माध्यम से। और यही परमात्मा है जो मैंने बोला ये है क्षीरोदकशायी विष्णु। तो जो योगी लोग होते हैं, जो समाधि की अवस्था पे जाते हैं, उनको इन भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। तो हमें ये पता रखना है कि भगवान कितने दयालु हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ये जो भगवान है करुणा सागर है, हर क्षण हमारे साथ चलते हैं। और वास्तव में हम इस संसार में आके भटक गए। जैसे कोई व्यक्ति कार में कहीं जा रहा है और जाते जाते एक जंगल आ गया और वहां पे जीपीएस का सिग्नल देखा तो जीपीएस का सिग्नल भी गायब। अब अंधेरा हो रहा है, अब उसको पता नहीं कौन से रास्ते जा रहा है, तो क्या होता है? भय उत्पन्न होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भय है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं हमारी गाड़ी कहाँ चलती जा रही है। हमें कभी इधर गाड़ी घुमा रहे हैं, कभी इधर गाड़ी घुमा रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरे में भटक रहे इधर से उधर, इसलिए हमें लगता है भय। पर परमात्मा हमारे साथ विराजमान होकर हमें मार्ग दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। पर हम लोग क्या है? हम लोग भगवान की तरफ देख ही नहीं रहे। हम संसार में इतने बिजी है, हमें गले से फुर्सत ही नहीं मिलती। और ये हालत केवल कुछ लोगों की नहीं है, ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सब के सब बिजी। भगवान हमारे साथ में हमारे हृदय में विराजमान है और फिर भी हम उनकी वाणी को नहीं समझ पा रहे। तो हमें कहा गया कि बस हम जब भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें वास्तव में भगवान जो हमारे हृदय में विराजमान है वे हमें मार्ग दिखलाते हैं कि किस तरह से जो गाड़ी भटक गई है, जीपीएस के सिग्नल गायब हो गए, वो सारे के सारे जीपीएस के सिग्नल वापस मिल जाते हैं और हमें पता चलता है हमारी गाड़ी सही ट्रैक पे आ गई है। और इसमें बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं। अब तक तो हम लोग सोचते थे कि हमारे शरीर में बस मैं अकेला ही हूँ, पर वास्तव में परमात्मा भी विद्यमान है, जीवात्मा विद्यमान है
और ये शरीर है। तो बताया कैसे है कि बहुत सिंपल है। वास्तव में एक कार चल रही है, कार में आगे एक ड्राइवर बैठा है और पीछे दो व्यक्ति बैठे हैं। जो ड्राइवर है वह है प्रकृति, जो सारे कार्य करवाती है, और पीछे दो जो लोग बैठे हैं, एक है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। जीवात्मा इच्छा करता है मेरे को इस गली से जाना है, परमात्मा बोलते हैं अनुमति देते हैं, और प्रकृति को बोलते हैं देवी इस रास्ते लेके चलो। तो वास्तव में सारे के सारे कार्य प्रकृति के द्वारा होते हैं, और जब ये जीवात्मा समझता है मैंने किया, तो भगवान बोलते हैं विमूढ़ात्मा कहलाता है। फिर तो ये ट्रायंगल है, बस इस ट्रायंगल को समझकर हम अपने आचरण को शुद्ध कर सकते हैं। ट्रायंगल के 3 पार्ट में एक जगह भगवान है, एक तरफ जीव है और एक तरफ प्रकृति है। जीव का और भगवान का क्या संबंध है? भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जो जीव है मेरा सनातन अंश है। बहुत ही बढ़िया। भगवान और प्रकृति में क्या संबंध है? जब भगवान और प्रकृति में संबंध है, वो बोला भगवान ने 7वें अध्याय में, जब बोला मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम। तो ये जो प्रकृति है वह भी भगवान की है, और भगवान की देख रेख में, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो प्रॉब्लम क्या हुई? जब ये जीव प्रकृति से जुड़ गया, जो कि अभी पहले श्लोक में बोला, क्या बोला? जब जीव प्रकृति स्थ हो जाता है, प्रकृति के संग में चला जाता है, तो ही हम लोग फंस जाते हैं। तो भगवान ने बोला ये कनेक्शन को कट करके अपना जो कनेक्शन है जीव और भगवान का, बस वो स्थापित कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए भगवान बोले योगस्थ कुरु कर्माणि। भगवान के संबंध को ध्यान में रख कर फिर हमें कार्य करना है। जब हम भगवान को भूल कर कार्य करते हैं, तो ही ये संसार का जाल हमें उलझा देता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये संसार कितना कठिन है, पर हम वास्तव में बहुत सरल है। केवल हमें अपना संबंध जो प्रकृति से मान लिया उसको भगवान से जोड़ना है, बस इतना कार्य करना है। क्या करना है? योगस्थ कुरु कर्माणि। और भगवान बोले कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सबके हृदय में विराजमान हूं समान भाव से। ऐसा नहीं है कि मैं भक्तों के शरीर में ही हूं, जो मेरी पूजा नहीं करते उनको त्याग दिया, नहीं। भगवान इतने दयालु है, जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान को बुरा भला बोलते हैं, भगवान को कहते हैं कि ये तो कोई वस्तु है ही नहीं, और जो नास्तिक है उनके हृदय में भी भगवान जाते हैं, और जब भी उनको आवश्यकता होती है वहां पे खड़े मिलते हैं। तो ये है भगवान की दयालुता, कि चाहे कोई उनकी निंदा करे या कोई प्रशंसा करे, भगवान सबके हृदय में समान रूप से विद्यमान है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि सबके हृदय में परमात्मा का वास है, तो हमारा मन क्या करता है? स्वतः ही हमारा आचरण उत्तम हो जाता। अभी हम क्या समझते हैं? ये तो नौकरानी है, ये तो नौकर है, ये तो चांडाल है, तो हम भेदभाव दृष्टि से करते। पर हम जब हम भगवत गीता के श्लोक को समझते हैं कि भगवान ने बोला सबके हृदय में मैं विराजमान हूं परमात्मा के रूप में, तो हमारा सबके प्रति मैत्री का भाव आ जाता है।
स्वतः ही अपनापन आता है। क्या अपनापन है? कि हम सब भगवान के अंश हैं। और यही शिक्षा हमें मिलती है जब हम शास्त्र पढ़ते हैं। वहां पे बताया गया वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी में जितने हैं प्राणी वो सारे एक कुटुंब की तरह है। जब इस भाव से कार्य करेंगे तो हम स्वतः ही परिवार में, समाज में बहुत अच्छे तरीके से रह पाएंगे। और जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, यह पूरा शरीर बहुत बड़ा मशीन है और अंदर बैठे हैं जो प्रकृति, जो हमें धक्का मार के गाड़ी को घुमा रही है। और जो जीवात्मा है वो बोलता है मेरे को ये स्वाद मिलना है, मैं या मजे लेने मेरे को या मैं ऐश करूंगा। तो परमात्मा कहते हैं अरे कितना ऐश करोगे, कितना सुख भोगोगे, संसार के जितने भी सुख है सारे ले लो फिर भी संतुष्ट नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हम रॉन्ग जगह पे बैठे हैं। ये संसार ऐसा है, सारी दुनिया जहान के सुख भोग प्राप्त कर ले फिर भी हम प्रसन्न नहीं रह सकते। हम प्रसन्न रहेंगे जब हम भगवान की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है सेवा करना। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। और जब हम इस तरह से कार्य करते हैं तब हमें ये संसार नहीं बांध पाता। और भगवान बोलते हैं जिस तरह से एक ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, ऐसे ही एक ही आत्मा पूरे शरीर को संचालित, प्रेरित, चेतन करती है। और यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक में भगवान बोलते हैं ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षुषा का मतलब क्या हुआ? ज्ञान चक्षु। अब ये ज्ञान चक्षु क्या होता है? एक तो हमें आंखों से दिखता है, हाँ जी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो बोला चक्षु हो गया। ये ज्ञान चक्षु क्या होता है? ज्ञान चक्षु वो होता है कि हम वो चीज भी देख लेते हैं जो हमें वैसे नहीं दिखेगी। जैसे कोई व्यक्ति है, वो गया एक एक्सरे रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास गया और बोला डॉक्टर साहब ये एक्सरे है, रिपोर्ट आ गई है, आप बताओ इस एक्सरे मशीन में, एक्सरे रिपोर्ट में क्या दिख रहा है? डॉक्टर साहब बोलते हैं देखो इस एक्सरे रिपोर्ट से पता चल रहा है कि यहाँ की हड्डी थोड़ी सी टूटी हुई है। मरीज देखता है जी मुझे नहीं दिख रहा है, आप कैसे देख पा रहे हो? तो डॉक्टर बोलता है मेरे पास ज्ञान चक्षु है, मैं 10 साल से पढ़ाई करके ये विद्या प्राप्त करी है कि जो तुम नहीं देख सकते वो मैं देख सकता हूं। ऐसे ही जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें भी ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं। हम वो चीज देख और समझ सकते हैं जो सामान्यतः लोगों को नहीं दिखता। तो इसलिए हमें बताया गया कि ज्ञान कितना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान से हमें पता चलता है कि हम इस संसार में कैसे जीवन व्यतीत करें। तो जो ज्ञान है ये बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आपने भगवत गीता अच्छे से पढ़ी है तो कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता। क्यों? जैसे आपको कोई व्यक्ति गलत बोलेगा, आप बोलोगे जी भगवत गीता में तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, फिर आप ये कैसे बोल सकते हो? अगर जब पढ़ाई नहीं है हमने तो जो वो व्यक्ति सामने वाला बोलेगा तो हम कहेंगे हाँ जी आप बोलते हो तो मानते और क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो पढ़ी नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि एक बहुत भयानक कुत्ता भौंक रहा है बुरी तरह और उसके पास में बिल्ली का बच्चा है जो देख रहा है उस कुत्ते को। कुत्ता बुरी तरह भौंक रहा है, बिल्ली के बच्चे को डर नहीं लग रहा है। क्यों? तो वहां पे लिखा था पावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की शक्ति। और क्या ज्ञान है? बिल्ली के बच्चे को पता है कि ये कुत्ता भले कितने ही भौंक रहा है
पर ये एक रस्सी से बंधा हुआ है। अगर उसको इसका ज्ञान नहीं होता तो बिल्ली का बच्चा क्या होता था, डर जाता। पर उसको पता है ये रस्सी से बंधा हुआ है, उसको कोई डर नहीं है। तो इसको बोला गया ज्ञान की शक्ति। जब हम भगवत गीता के ज्ञान को अच्छे से समझते हैं तो हमें बहुत प्रचंड शक्ति प्राप्त होती है, और संसार के कितने भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितना भी भयंकर विपदा आ जाए, फिर भी हमारा मन बहुत ही शांत और स्थिर रह सकता है। तो ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, उसकी शक्ति का प्रभाव से ऐसा संभव है। तो आप भगवत गीता को अच्छे से अध्ययन कीजिए और अपने जीवन में यथासंभव भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।